कि हज़रत तमीम बिन औस दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर सफ़र पर रहा करते थे। तो एक दफ़ा जब वो सफ़र से वापस लौटे तो अपने साथ कुछ लालटेन नुमा फ़ानूस लेकर आए। उन्होंने वहाँ फ़लस्तीन में कहीं इसे देखा, उन्हें अच्छा लगा। उनके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं ये मदीना ले जाता हूँ, मदीना तो रसूल में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को इन चिरागों के साथ, इन फानूसों के साथ रोशन करूँगा। तो जनाब तमीम दारी वो सामान वहाँ से लेकर आ गए। जब वो मदीना पहुँचे तो उस वक्त रात का वक्त था और जुमेरात की शब थी। तो उन्होंने अपने ग़ुलाम से ये कहा कि तुम इसे तैयार करो। उसने यही मामला किया। मदीना के रहने वालों के लिए ये चीज़ एक अनहोनी थी, एक नई चीज़ थी। अरब में आम तौर पर ये चीज़ें नहीं थी। तो जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए, तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो मस्जिद रोशन है, मस्जिद मुनव्वर है और मस्जिद में नूरानियत बिखर रही है, मस्जिद में खूबसूरती नज़र आ रही है, हर चीज़ चमक रही है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के घर के साथ ये खूबसूरत मामला किसने किया? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके ग़ुलाम, आपके सहाबी तमीम दारी हैं, ये उनका ग़ुलाम यहाँ ये सारे काम करता रहा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब तमीम दारी को बुलाया। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हुज़ूर ने दुआ इरशाद की। दुआ ये फरमाई, पहले आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नतीजा ज़िक्र किया जो उन्होंने अमल किया। फरमाया, नव्वरतल इस्लाम, कि ए तमीम दारी, तूने इस्लाम को रोशन कर दिया। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें तो उन्होंने इस्लाम को तो रोशन नहीं किया, उन्होंने तो मस्जिद को रोशन किया। तो हुजूर को तो ये कहना चाहिए था कि नव्वरतल मस्जिद, कि तूने मस्जिद को रोशन किया। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नव्वरतल इस्लाम, तमीम दारी, तूने मस्जिद को नहीं, तूने अल्लाह के दीन इस्लाम को रोशन कर दिया। अब मस्जिद और इस्लाम का ताल्लुक़ हमें इस बात से वाज़ेह तौर पर आश्कार नज़र आता है कि अगर अल्लाह के घर आबाद है तो रब का दीन आबाद है। अल्लाह के घर रोशन है तो हमारे दिलों में पोशीदा इस्लाम की तालीमात रोशन है। और अगर अल्लाह के घर वीरान है तो हमारे घरों में आबादकारी नहीं हो सकती। हुज़ूर ने फरमाया, नव्वरतल इस्लाम, कि तूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को रोशन कर दिया, इस्लाम को रोशन कर दिया। और फिर उसके बाद दुआ इरशाद फरमाया। दुआ क्या थी? फरमाया, नव्वरका अलैका, तूने अल्लाह के दीन को रोशन किया, रब्बुल जलाल तुझे भी रोशन फरमा। दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी और आपकी दुआ शायद कबूल हो या ना हो, लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा से निकलने वाली दुआ हर हाल में कबूल होती है। सैयदी आला हज़रत ने कहा था कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नव्वरका अलैका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब तुझे रोशन करे। कहाँ रोशन करे? फरमाया, नव्वरका अलैका फिद दुनिया वल आखिरा। तमीम दारी, अल्लाह के घर से तेरी ये मोहब्बत, अल्लाह के महबूब को इतनी पसंद आ गई है कि महबूब खुदा तुझे दुआ दे रहा है, तेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को भी रोशन फरमा दे, तेरी आखिरत को भी रोशन फरमा। अब साथ हुजूर ने जो अगले कलिमात इरशाद फरमाए, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इम्मा अन्नहु लौ कानत ली इब्नतु, ए तमीम दारी, तेरे इस अमल ने मुझे इतना खुश किया है, कहते हैं कि अगर मेरी कोई बेटी होती, इम्मा अन्नहु लौ कानत ली इब्नतु, मेरी अगर इस वक्त कोई बेटी होती जो गैर शादीशुदा है, फरमाया लज़व्वजतुकहा, तेरे इस अमल से इतनी खुशी हुई है कि मैं अपनी बेटी तमीम दारी तेरे निकाह में दे देते। वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई बैठे थे जिनका नाम नौफल बिन हारिस है। जनाब हारिस जो हुज़ूर के चचा हैं, उनके बेटे थे नौफल। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी अगर सगी बेटी निकाह के लिए इस वक्त मौजूद नहीं है तो क्या हुआ? भतीजियाँ भी तो बेटियों की जैसी होती हैं। आप मेरी बेटी को अपनी बेटी तस्वुर करें और तमीम दारी का निकाह उसके साथ कर दें, मैं आखिर अपनी बेटी उस शख्स के निकाह में क्यों ना दूं कि जिसकी दुनिया और आखिरत के रोशन होने की ऐलान और ज़मानत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अता कर।
तो फिर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन नौफल की बेटी और जनाब तमीम दारी का निकाह फरमाया। और जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी हयात रहे तो उस वक्त तक ये दोनों जोड़े यही मदीनतुल मुनव्वरा में रहे। और फिर उसके विसाल के बाद आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए तो जनाब उमर के दौर में हज़रत तमीम दारी मदीनतुल मुनव्वरा से रवाना हो गए थे। यहाँ ये अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये ज़िम्नी बात निकली, हदीस मुबारक से इसका ताल्लुक़ नहीं, रावी से ताल्लुक़ है। चूँकि हदीस को रिवायत करने वाले जनाब तमीम बिन औस दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मसाजिद की जो आबादकारी है या मसाजिद से जो मोहब्बत के इजहार के मज़ाहिर हैं उन्हें किस कदर अहमियत दी गई है। बस खुलासा कलाम ये है कि हमने अल्लाह के घरों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखा।